ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ रिजिड वायर कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस r and two straight sections. The wire is partially immersed in a perpendicular magnetic field B as shown in figure. Find the magnetic force on the wire if it carries a current I. Fine. So देखो, अगर हम बात करते हैं कि आपके पास कोई भी कर्व्ड वायर है, लेट्स से इस तरह से कोई भी कर्व्ड वायर है एंड इसमें ये करंट आई फ्लो करता है एंड हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी जो कि क्रॉस डायरेक्शन में है। लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी। देन आपको इस कर्व्ड वायर पे नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। देन आप क्या कर सकते हो, आप एल इफेक्टिव का यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ एल इफेक्टिव? आपको फ्रॉम ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, उसे हम एल इफेक्टिव से डिफाइन करते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी, राइट। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द फोर्स ऑन दिस एल इफेक्टिव। कितना होगा? आई इंटू एल इफेक्टिव इंटू बी, आई एल बी। एल की जगह आपको क्या लेना है? एल इफेक्टिव। सो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ अगर हम करते हैं देन आप देखो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। आपके पास जो वायर है वो इस तरह से है। सो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट अ कर्व्ड वायर एंड दिस इज़ पॉइंट ए जहाँ से करंट जाएगा पॉइंट बी के तरफ एंड दिस इज पॉइंट बी। आपको सिर्फ वायर के उस पोर्शन पे फोकस करना है जो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रीजन में है, राइट। इसके ऊपर वाले रीजन में मीन्स इतना ही पोर्शन ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। सो वी विल फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट ऑफ द वायर। सो नाउ वी कैन डिफाइन एल इफेक्टिव। आप देखो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी माय एल इफेक्टिव एंड जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी। नाउ जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस कर्व्ड वायर दैट विल बी आई इंटू एल इफेक्टिव इंटू बी। वट विल बी एल इफेक्टिव? अगर आप देखोगे कि ये जो ऊपर वाला सेमी सर्कुलर रीजन है इसकी रेडियस कितनी है? r. So this will be r and this will also be r. So this L effective is nothing but the diameter which is 2r. So L effective is 2r into b. So this will be 2IRB. This is the net magnetic force acting on this curved wire. Now अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं then you can find the direction also. आप देखो जो डायरेक्शन होगा नेट मैग्नेटिक फोर्स का that will be in the direction of L effective cross B, है ना? L effective cross B. Like what is the direction of L effective? That is in the direction of current. So this is the direction of L effective and जो magnetic field का direction है वो cross direction है. So what is L cross B का direction? आप right hand का use करके L cross B का direction find out कर सकते हो. So this is coming out in upward direction. So this is the direction of magnetic force. So ये जो आपका कर्व्ड वायर है इस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एंड जिसका वैल्यू कितना होगा? 2IRB. दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेट मैग्नेटिक फोर्स. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.